नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख रामसर साइट, जो अब तक कितना रामसर साइट है भारत में। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। हैदरपुर अर्धभूमि है? उत्तर प्रदेश। हैदरपुर अर्धभूमि किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। सुर सरोवर या किथम झील किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सुर सरोवर या किथम झील किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सोंडी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सोंडी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हरियाणा। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात। बधवाना अर्धभूमि किस राज्य में है? गुजरात। बधवाना अर्धभूमि किस राज्य में है? गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात। तसोकर झील किस राज्य में है? लद्दाख। तसोकर झील किस राज्य में है? लद्दाख। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र। कांवरताल झील किस राज्य में है? बिहार। कांवरताल झील किस राज्य में है? बिहार। आसन संरक्षण जीव किस राज्य में है? उत्तराखंड। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? उत्तराखंड। नांगल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पंजाब। नांगल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पंजाब। केशवपुरा मियां समुदाय आरक्षित किस राज्य में है? पंजाब। केशवपुरा मियां समुदाय आरक्षित रिजर्व किस राज्य में है? पंजाब। कंजली झील किस राज्य में है? पंजाब। कंजली झील किस राज्य में है? पंजाब। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। रुद्रसागर झील किस राज्य में है? त्रिपुरा। रुद्रसागर झील किस राज्य में है? त्रिपुरा। सुरिनसर और मानसर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। सुरिनसर और मानसर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। रेणुका वेटलैंड किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेटलैंड किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। चंदेरटल वेटलैंड किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। चंदेरटल वेटलैंड किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। पवाइंट किलिमेरे अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु। पवाइंट किलिमेरे अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु। भितरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में है? उड़ीसा। भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में है? उड़ीसा। भोज वेटलैंड किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भोज वेटलैंड किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। वेबनाड कोल अर्धभूमि किस राज्य में है? केरल। वेबनाड कोल अर्धभूमि किस राज्य में है? केरल। सस्थम कोट्टा झील या अष्टमुडी झील किस राज्य में है? केरल।
षष्ठम कोट्टा झील या अष्टमुडी झील किस राज्य में है? केरल। दीपोर बिल किस राज्य में है? असम। दीपोर बिल किस राज्य में है? असम। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। आइए रामसर साइट को एक नजरिया में देख लेते हैं। भारत में कुल 75 साइट है। भारत में कुल 75 रामसर साइट है तथा 75वां जो रामसर साइट है वो सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जो जम्मू कश्मीर में है। भारत में कुल 75 रामसर साइट है तथा 75वां जो है सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 14 गो है। सर्वाधिक अर्ध भूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। सर्वाधिक अर्ध भूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरबन है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरबन है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। सबसे ज्यादा अर्ध भूमि वाला देश यूके है। सबसे ज्यादा अर्ध भूमि वाला देश यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसरो का स्थापना कब हुआ, कहाँ है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का फुल फॉर्म जो होता है से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसरो का स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिपुरम केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवमपुरम में यानी केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। नासा का गठन 1958 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नासा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। स्पेस एजेंसिया नासा अमेरिका का है, जाक्सा जापान का है, सीएनएसए चीन का है, आईएसए स्पेस एजेंसी जो है इजराइल का है, सीएनएसए चीन का है, रोसकॉस्मोस जो है स्पेस वो रूस का है, सुपार्को जो पाकिस्तान का है, एईबी जो ब्राजील का स्पेस एजेंसिया है। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था।
प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का पहला उपग्रह रोहिणी RS-1 है। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारतीय प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1, जिसका पुराना नाम है मैटसेट। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1, जिसका पुराना नाम है मैटसेट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। भारत का पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य L1। अब प्रक्षेपण यान के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। SLV का पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण रूप होता है GSLV का पूर्ण रूप होता है जियोसैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 को 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम बर्कहाउस है। PSLV का अन्य नाम बर्कहाउस है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में हम लोग अब देख लेंगे। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में हुआ। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में हुआ। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरू कब हुआ? 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? 1962 में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुआ? 1972 में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग का स्थापना 1972 में हुआ। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका, जो कुतिया है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका, जो एक कुतिया का नाम था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, जो सोवियत संघ के थे, 1961 में पहुंचे थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ के थे, यानी रूस का, 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा, वो भी सोवियत संघ के थे, जो 1963 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा, जो सोवियत संघ के थे, 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव, जो सोवियत संघ के थे, 1965 में गए थे। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी नियोवोव, जो सोवियत संघ के थे, 1965 में तैरे थे। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम महिला श्वेलता सवितेकाया। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवितेकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो राकेश शर्मा थे, जो 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की
पहली महिला कल्पना चावला जो 1997 में जन्म हुआ था, 1997 में, सॉरी दोस्तों, 1997 में गई थी, जिनका जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स जो 2006 में गई। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स जो 2006 में गई। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला श्रीषा अंदाला जो 2011 में गई। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला श्रीषा अंदला जो 2011 ईस्वी में गई। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 ईस्वी को हुआ, कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 ईस्वी को हुआ, कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच जो 328 दिन तक रही थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच जो 328 दिन तक रही थी। प्रथम मानव रहित यान लूना 16 है। प्रथम मानव रहित यान लूना 16 है। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य है। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के हैं, जो 21 जुलाई 1969 को पैर रखे थे। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो जो यूएसए के थे। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो जो यूएसए के थे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे अंसारी जो 2006 में ईरानी मूल की अमेरिकी आदमी थे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे अंसारी जो 2006 में गए थे, जो ईरानी मूल की अमेरिकी थे। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया जो यूएसए के हैं। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया जो यूएसए के हैं। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो सोवियत संघ द्वारा 1957 को भेजा गया था। जो सोवियत संघ द्वारा 1957 को भेजा गया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो अमेरिका का है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम सविता रानी है। भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 के बारे में हम लोग देख लेंगे। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 है। चंद्रयान 1 किसके द्वारा भेजा गया? इसरो के द्वारा। चंद्रयान 1 किसके द्वारा भेजा गया? इसरो के द्वारा। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा? 14 नवंबर 2008 को। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा? 14 नवंबर 2008 को। चंद्रयान 1 प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण यान PSLV XLC-11 से भेजा गया था। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण यान
PSLV XLC-11 से भेजा गया था। चंद्रयान 1 का तत्कालिक इसरो का प्रमुख कौन था? जी माधवन राय। चंद्रयान 1 जब भेजा गया था उसका तत्कालिक इसरो का प्रमुख कौन था? जी माधवन राय। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिट था। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिट था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जौहर पॉइंट नामक स्थल पर उतारा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जौहर पॉइंट के नामक स्थान पर उतारा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बना। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। अब हम लोग चंद्रयान 2 के बारे में देखेंगे। चंद्रयान 1 के बारे में हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 जो है उसका प्रक्षेपण तिथि कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 किसके द्वारा भेजा गया? इसरो के द्वारा। चंद्रयान 2 किसके द्वारा भेजा गया? इसरो के द्वारा। चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया? 20 अगस्त 2019 को। चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया? 20 अगस्त 2019 को। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण स्थल कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। चंद्रयान 2 किस यान से भेजा गया था? GSLV MK3 MK1 से। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान GSLV MK3 MK1 से भेजा गया था। चंद्रयान 2 का तत्कालिक इसरो के प्रमुख कौन थे? के सिवान। जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तब उस समय तत्कालिक इसरो के प्रमुख कौन थे? के सिवान। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही टूट गया। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम के बारे में। मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में हम लोग देख लिए चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान द्वितीय के बारे में देख लिए। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन है जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन है जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। मोम का जो है प्रक्षेपण तिथि कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। प्रक्षेपण तिथि हुआ था 5 नवंबर 2013 को। मोम जो है किसके द्वारा भेजा गया? इसरो के द्वारा। मंगल ग्रह पर कब पहुंचा? तो 24 सितंबर 2014 को। मोम मंगल ग्रह पर कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल किस जगह से भेजा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। किस जगह से भेजा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मोम जो है किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया? PSLV XLC-25 से। मार्स ऑर्बिटर जब भेजा गया था उस समय तत्कालिक इसरो के प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन। मार्स ऑर्बिटर जब भेजा गया था तो उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन। रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। रॉसकॉस्मोस और नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर पृथ्वी को सफलतापूर्वक भेजा। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा।
अब हम लोग पर्यावरण के बारे में देख लेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं वन्य जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाला भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ 1997 ईस्वी में। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ 1997 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के वृद्धि से। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इम्पैक्ट। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इम्पैक्ट। ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायित्व गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायित्व गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसें की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर 1824 में। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसें की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर 1824 में। पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय गठन कब हुआ? 1985 में। पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया
1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाया गया। 1988 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुआ। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति का घोषणा हुआ। 2002 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा हुआ। 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा हुआ। 2004 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से।